हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जीरो ज्ञान। और आज की इस वीडियो में ऐसे 3 ऐसे बड़े कारण समझेंगे, जानेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो स्कॉलरशिप नहीं क्रेडिट हो पाई। दोस्तों, जो यूपी स्कॉलरशिप थी, इस पे बहुत बड़ी धांधली हुई है, या कह सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट अप्लाई किए थे कि जो गवर्नमेंट के पास फंड था वो ख़त्म हो गया था। ऐसे में दोस्तों कई सारे न्यूज़पेपर में ऐसा भी छपा हुआ कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट इवन उसके जो एक स्पेसिफिक फंड होता है उस पे से पैसे निकाल के इस पे स्कॉलरशिप देने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनको इस यूपी स्कॉलरशिप का जो अमाउंट था नहीं मिल पाया। दोस्तों, इसमें सिर्फ फंड की कमी नहीं, इसके साथ साथ बहुत बड़ी धांधली भी हुई थी। बहुत बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट भी थे जो अपने पर्सनल लेवल पर जाके कई लाखों करोड़ों रुपए का जो उन्होंने धांधली की यूपी स्कॉलरशिप की जो भी बजट है उसके थ्रू, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में नहीं आ पाई। तो दोस्तों, उसी को जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम एक है न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। देखिए इसने क्या दिया हुआ है कि अ, जो स्कॉलरशिप थी वो मिलेगी नहीं, इस पे अधिकारियों को क्या कहना है, अधिकारियों को क्या जवाब है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या कि पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 10 लाख आवेदक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति फीस भरपाई की राशि नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? इस वर्ष करीब 12 लाख ओबीसी स्टूडेंट को 1000 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति फीस भरपाई के लिए दिए गए हैं। अब 10 लाख विद्यार्थियों के लिए 800 से 900 करोड़ रुपए में बजट की ज़रूरत है, जिसका मिलना अब मुश्किल है। पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति फीस भरपाई के लिए इस बार केंद्र सरकार से भी 200 करोड़ रुपए मिले थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो इनका जो पारिवारिक लाभ योजना थी उसमें से जो 175 करोड़ रुपए बचे हुए थे उसको भी उठा के उन्होंने स्कॉलरशिप में लगा दिया। बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप देने की कोशिश की, लेकिन ये भी बजट उनके लिए कम पड़ गया। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, इसके बावजूद देने के बावजूद भी 3,92,000 जो बच्चे हैं इस स्कॉलरशिप से वंचित रह गए हैं। तो पहला कारण तो ये था। ठीक है, दूसरा कारण आप चलिए देख लेते हैं। देखिए धांधली का दूसरा है, यूपी स्कॉलरशिप में क्या हुआ था कि नियम को दरकिनार कर आवंटित हुई छात्रवृत्ति 8 संस्थाओं ने किया 75 लाख का घपला। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे अगर आप एक ही मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसके समकक्ष जितने भी कोर्स हैं, अलग अलग कोर्स हैं, उसमें मतलब मान लीजिए कि आप, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं ग्रेजुएशन में 2-3 पोस्ट होती है ना, उसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बीए कर रहे हैं आप, और फिर कहीं आप बीएससी कर रहे हैं, कहीं आप बीएड कर रहे हैं, तो सब समकक्ष कोर्स हो गया। तो ऐसे में दोस्तों सिर्फ आपको एक कोर्स के लिए फीस जो स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसा नहीं कि आप बीए कर रहे हैं उसके लिए भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर दें और बीएससी कर रहे हैं उसके लिए भी अप्लाई कर दें। दोनों कोर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। या तो आप बीए के लिए अप्लाई करेंगे तो मिलेगी, या तो बीएससी के लिए अप्लाई करेंगे तो मिलेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसे 8 संस्थान थी, 8 इंस्टीट्यूट थे जो कि एक ही बच्चे को 2-3 कोर्स में एडमिशन देके तीनों कोर्स का जो स्कॉलरशिप उठाए थे। एक स्कॉलरशिप में और होती है दोस्तों कि जो आप मतलब कोटा, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो भी आप एडमिशन लेते हैं उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। लेकिन ये जो 8 इंस्टीट्यूट थे उन्होंने इसका भी यूज़ किया, बहुत से बच्चों को मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो एडमिशन दे के 2-3 कोर्स में उनका एडमिशन लिया और दोनों तीनों कोर्स में को जोड़ के उन्होंने उनसे स्कॉलरशिप उठाई। तो ऐसे में क्या हुआ दोस्तों कि सिर्फ 8 संस्था मिलकर 75 लाख का जो है घपला कर दिया। तो सोचिए दोस्तों, अगर 75 लाख रुपया रहा होता तो कितने सारे स्टूडेंट इसमें कवर हो गए होते। तो दूसरा मामला ये है। ठीक है, तो इसके लिए जांच वाँच बिठाई गई थी, पता नहीं जांच का क्या रिपोर्ट आएगा नहीं आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप अमर उजाला की रिपोर्ट है। यहाँ पे घोर लापरवाही ये की गई थी कि 1.65 लाख बच्चे थे जिनका डेटा ही फॉरवर्ड नहीं किया गया। एक्चुअली जो संस्थाएं थी या फिर जो अफसर्स लोग थे उनके डेटा को फॉरवर्ड करना ही भूल गए। तो ऐसे में दोस्तों क्या हुआ कि 1.65 लाख बच्चे तो ऐसे ही जिनके जब डेटा ही फॉरवर्ड नहीं होता उनको स्कॉलरशिप क्या मिलेगी। हालांकि इससे रिलेटेड इनको इस प्लीज को इन्होंने सही करने की कोशिश की, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें अछूते रह गए जिनको नहीं मिल पाई। इनका कहना था कि जितने बच्चे का डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ है उनको जिला स्तर से फॉरवर्ड करने का फैसला लिया गया था। इसके लिए 27 अप्रैल की तिथि दी गई थी। 28 और 29 अप्रैल को भुगतान का बिल जनरेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितने बच्चों का डेटा फॉरवर्ड नहीं हो पाया है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है। क्योंकि दोस्तों जब आप यूपी स्कॉलरशिप के करंट स्टेटस में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या दिक्कत है। तो बहुत से ऐसे बच्चे जिनका डेटा फॉरवर्ड न होने की वजह से भी उनके स्टेटस को डिमांड कर दिया गया है। और इसके बाद लास्ट में एक बोनस जान जाते हैं कि बोनस में क्या लिखा हुआ है। ये न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट है।
इसका स्टेटस अभी रिसेंटली अपडेट हुआ था और बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आ पाएगी। इसमें से क्या था, ऐसे स्टेटस जिसमें से लिखा हुआ कि स्कॉलरशिप नॉट सैंक्शन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो ये तो पहला बात है कि फंड्स की कमी की वजह से भी इनके करंट स्टेटस में ऐसा लिखा आ जा रहा है कि स्कॉलरशिप उसके उनके अकाउंट में सैंक्शन नहीं की जाएगी क्योंकि फंड की कमी पड़ गई। और दूसरा है ब्लॉक ड्यू टू इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स नॉट वेरीफाइड बाय DIOS यूनिवर्सिटी एफिलिएट एजेंसी। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, भाई जो 6.5 जो अपने 1.65 लाख बच्चे थे उनका जो फॉरवर्ड नहीं किया गया था डेटा, उसकी वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही 2-3 मेजर कारण था जिसकी वजह से जो कि आपकी स्कॉलरशिप आने इस बार नहीं क्रेडिट हो पाई है। तो दोस्तों इसमें हमारे स्टूडेंट्स और हम लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है, सारा फॉल्ट्स एक तो बजट बनाने वाले का कि उसको समझ नहीं है कितना बजट बनाना चाहिए, और दूसरा जो है कि आपको जो इंस्टीट्यूट थी या फिर जो जो इंस्टीट्यूट घोटाला किया उनका, और जो इंस्टीट्यूट या फिर अधिकारी जो डेटा फॉरवर्ड आपका नहीं किया आगे उनका। तो इन सब के जो आउटपुट्स थे इन सब के जो क्रियाक्रम थे जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट को जो है कि परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं। तो कुल मिला के दोस्तों जिनका स्कॉलरशिप नहीं आया उनके लिए अब क्या ही बोला जा सकता है, अब नेक्स्ट सेशन के लिए अपने स्कॉलरशिप की तैयारी करें। इस सेशन में तो स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।